जेमिनी हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया महीना हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जेमिनी मिथुन राशि के लिए कौन सी गाइडेंस है। शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जेमिनी मिथुन राशि, वन मोर टाइम प्लीज। थैंक यू एंड शून्य। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड। वाओ, 8 ऑफ कप्स। जेमिनी, वेरी नाइस। मेरे लिए ये कार्ड बहुत खास है। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। मेरा नज़रिया है, ये मेरा विश्वास है कि जब भी हम किसी चीज़ को लेट गो करते हैं, ये दरअसल हमें ये बताता है हमारे बारे में कि हम बहुत साहसी हैं, हमारे अंदर बहुत हिम्मत है। क्योंकि लेट गो करना कायरता की तो बिल्कुल भी निशानी नहीं है, ये हमें हमारे साहस के बारे में बताती है। बहुत सारे लोग लेट गो इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनकी अटैचमेंट है। उन्हें लगता है कि अगर हमने इस रिलेशनशिप को लेट गो कर दिया, इस शख्स को जाने दिया, तो हमें कोई नया शख्स नहीं मिलेगा या नई खुशी नहीं मिलेगी। और वो उसी कायरता में जीने की वजह से उस नार्सिसिस्ट को, ऐसे रिलेशनशिप को समय देते हैं, चांस देते हैं जिसमें कुछ बचा नहीं होता। तो जब हमारी ये अवेकनिंग होती है कि नहीं, ये मुझे चीज़ सर्व नहीं कर रही है, मुझे अब यहाँ से आगे बढ़ना है, मेरा कुछ नई दिशा मेरी इंतज़ार में है, तो वहाँ पर ना साहस लगता है। तो ये महीना आपका साहस, आप कोई ना कोई ऐसा साहसी काम करने वाले हैं जहाँ पर आपको खुद पर गर्व होगा। ये इसका ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैंने कर दिया। नहीं, ये आपके खुद के लिए एक लेसन है कि हाँ तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, इतना साहस है कि जितना अभी शायद तुम डिस्कवर भी नहीं कर पाए। क्योंकि यहाँ पर मून की ऊर्जा है, तो मून जो होता है हिडन होता है, हिडन ऊर्जा के बारे में संकेत देता है। तो अभी आपके अंदर जो काबिलियत है ना, उसको तो अभी अपने डिस्कवर किया भी नहीं है, लेकिन उसकी पहली झांकी जो है वो आपको इस महीने में देखने को मिल सकती है। कुछ ना कुछ लेट को करना है और आप कर दोगे। ये बढ़ चुका है, ये सोच नहीं रहा कि आगे बढ़ूं कि नहीं, वो चल दिया। तो यहाँ पर लेट को कर दिया किसी ने, किसी चीज़ को। लोग हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकता है, बुरी आदत हो सकती है, आपके सोच समझने का तरीका हो सकता है, पैराडाइम शिफ्ट माने कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी। ठीक है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से। 10 ऑफ कप्स, लुक, आप 8 ऑफ कप्स जहाँ पर आपने लेट को किया और वहाँ पर आप कहाँ, किस दिशा की ओर बढ़ रहे हो? 10 ऑफ कप्स की ओर। 8 के बाद 10, 9 फिर 10 आता है ना। तो प्रोग्रेस आपके जिस दिशा में बढ़ रहे हो वो खुशियों की तरफ। यहाँ पर जैसे वो पानी से वो जो देवी या देवता निकलते हैं, वो भी जैसे विटनेस कर रहे हैं, तो ये डिवाइन है कुछ। यहाँ पर यकीनन कुछ ना कुछ डिवाइन है। यहाँ पर हालांकि कपल है, उनका एक बच्चा हाथ में है जो कि फैमिली, मैरिज के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में बात करता है। लेकिन यहाँ पर इसकी जो ओवरऑल ऊर्जा है ना, कि आप डिजर्व करते हैं खुशियों को। वो आप, ये जो देवता हैं, ये जो ये हायर सेल्फ भी कह सकते हैं इन्हें। मैं यहाँ पर हायर सेल्फ ही समझ लिए, मैं वैसे इसे रीड करना चाहूँगी। हायर सेल्फ भी ना चाहती है कि आप इस बात को समझें कि आप सिर्फ और सिर्फ खुशियों को, सोलमेट यूनियन जो होती है, जिसमें कि ऑन ऑफ नहीं चल रहा, हर बात पर शक करना नहीं है। इन दोनों लोगों को पता है कि एक दूसरे के लिए बने हैं, और इन्हें ये भी पता है कि उन्हें अपना पूरा जीवन एक दूसरे के साथ बिताना है। वो खुशियों को चूज कर रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे को रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स की ओर बढ़ना, मतलब ये तो बहुत बड़ी कन्फर्मेशन है आपके लिए कि स्पिरिट कह रही है कि ये जो डिसीजन आपने लिया है, जिस चीज़ को भी लेट को करने का, बिल्कुल सही लिया है। क्योंकि इसकी वजह से आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक नई दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो, और वो दिशा में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, चारों तरफ खुशियाँ। डिवाइन है इसमें ये हायर सेल्फ की ऊर्जा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो भाई, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। यहाँ कुछ लोग रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि नया रिलेशनशिप, सोलमेट, नार्सिस से मतलब कार्मिक को बाय बाय, हमको नहीं चाहिए, हमें सोलमेट चाहिए। तो कुछ लोग उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नई रिलेशनशिप को। कुछ लोगों के लिए ये करियर है, एक ऐसा करियर जिसमें
जाकर ही आपको आपका सोलमेट भी उसी करियर में मिल सकता है। इसी करियर से जुड़कर आप अपने अपने सपनों का घर बनाने के सक्षम बन सकते हैं। इसी करियर से जुड़कर आपको वो संतुष्टि मिलेगी सुबह उठने की कि हाँ मुझे ये काम करना है, वो उठने का मन करेगा। मतलब ये वो काम हो सकता है जिसमें आपका दिल लगा हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपनी चेतना के अलग पड़ाव पर पहुँचना, असेंशन है यहाँ पर। पिछले जो पड़ाव थे वो पार कर लिए, अब आगे चेतना का और विकास करना है, तो ये कुछ उसके बारे में भी है। आपके कुछ सेल्फ लिमिटेड जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं हमारे, जो हमें खुद को ही कहते हैं कि नहीं, वो शोर दिमाग का कि नहीं कर सकते, आप उस शोर को भी, उस आवाज़ को भी बाय बाय कर रहे हो। यहाँ पर कुछ आगे बढ़ना है मेरी जान। इसमें मैं क्या बताऊँ, देखो ना कितना सुंदर कार्ड है। ये पूरा डेक ही इतना कमाल का है, मैं तो धन्य होगी इसे पाकर ही। कितना मतलब वो छूने की, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है अगर इसके मन में हाइट का डर भी हो, लेकिन इस अभ्यास से वो अपने हाइट वाले जो डर है उसके अंदर उसको भी ओवरकम कर सकती है। तो इस एक कार्ड में कितनी सारी सुंदर मैसेजेस हैं। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, उसे जो पाना है वो खुद उसको पाने के लिए कोशिश कर रही है। वो यहाँ पर ये नहीं कह रही किसी को कि मेरी हेल्प कर दो। उसने खुद उठाई अपनी जिम्मेदारी कि हाँ मुझे वहाँ पहुँचना है, तो मुझे खुद ही सीढ़ी पर चढ़ना होगा। ये दरअसल बहुत गंभीर मैसेजेस हैं जो मैं आपको दे रही हूँ, इसको लाइटली मत लेना, ये गंभीर मैसेजेस हैं। सोल ग्रोथ है इसमें आपकी जेमिनी, इसमें आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है। The Hierophant, oh my gosh, ये तो है ही विजडम के बारे में, नॉलेज के बारे में, रिएक्ट कम करना, ऑब्जर्व ज़्यादा करना, असेंशन जब हो जाए, पावर, यहाँ पर एरिस की भी ऊर्जा है, तो पावर में वृद्धि होना, स्टेटस में वृद्धि होना, वो जो बक है उससे परे होना, देखना कि हाँ मूर्खों के साथ बहसबाजी नहीं की जा सकती, हर बात का जवाब दिया जाए ये ज़रूरी नहीं, साइलेंस भी अपने आप में एक जवाब है। तो ये गंभीर नॉलेज है। आई डोंट नो ये आप क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता। आप किताबें पढ़ रहे हो या एफर्मेशंस का यूज़ कर रहे हो या साधना कर रहे हो, लेकिन ये जो भी है वो रंग ला रही है। ये कार्ड्स तो मुझे यही कह रहे हैं कि वो जो भी कोई कर रहा है उसकी वो चीज़ रंग ला रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हायर एजुकेशन है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शादी है, कोर्ट मैरिज जिसे कहते हैं वो है, कुछ लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी के पास बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इस महीने में जैसे वो रेडी है उन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए। माने कि मटेरियल वेल्थ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सालों से आपके पास पड़ी हैं लेकिन आप यूज़ नहीं कर रहे, तो आप ना उसको वहाँ पर सीक्रेट स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, उन चीज़ों को दान पुण्य करके कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है तो क्यों है आपके पास। कुछ लोगों के लिए ये मटीरियल है, कुछ लोगों के लिए ये लोग हैं कि ये लोग मेरे जीवन में कुछ भर तो नहीं रहे, ना रंग भर रहे हैं ना ग्रोथ भर रहे हैं, तो क्यों है ये मेरे जीवन में। तो उन चीज़ों को, उनको भी लेट गो करना, लोगों को भी समझिएगा इस बात को। कुछ लोगों के लिए मटेरियल, कुछ लोगों के लिए लोग, कुछ लोगों के लिए विचार जिन्हें लेट गो करने की जरूरत है। ये विजडम आपको हायरोफेंट की तरफ से आ रही है। आप में से कुछ लोग पूरे तरीके से तैयार हैं अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपकी बॉडी फिजिकल जो आपकी फॉर्म है उसको बदलने के लिए। पतला होना है, वेट बढ़ाना है आपको, सब कुछ उसके बारे में, ये मैसेज उसके बारे में है। आप में से कुछ लोग किसी टीचर के साथ जुड़ सकते हैं इस महीने में। मुझे गुरु नहीं लग रहा ये शख्स, लेकिन ये शख्स डेफिनेटली एक ऐसी पर्सनालिटी रखता है कि आपकी शख्सियत पर गहरा प्रभाव डालेगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कोई टीचर हो सकता है। एक होता है सोल लेवल पर जो गुरु, वो मुझे गुरु नहीं लग रहा, लेकिन ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ भूमिका जरूर निभाएगा, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ये कार्ड बहुत ट्रिकी है यहाँ पर इस ऊर्जा के साथ, क्योंकि यहाँ पर कुछ गंभीर मसला चल रहा है। यहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है लिव इन द मोमेंट कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहूँगी, मुझे अतीत के बारे में नहीं सोचना, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, मुझे सिर्फ उसमें ये मटेरियल्स को भी जगह देती है, सभी इमोशंस को ये जगह देती है, जो कि मेरे नज़र में अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी हमें इनर वर्क भी करना पड़ता है, और इनर वर्क के लिए हमें साइलेंस चाहिए, हमें चीज़ों को जज करने की निगाह से भी कभी कभी देखना पड़ता है। हर बार हम हर चीज़ को जज करें ये गलत नहीं होता। इसको एक ना धारणा बना दी गई है, जज मत करो, जज करना बुरी बात है, लेकिन कुछ चीज़ों को जज करने की ज़रूरत होती है। उसमें तो इनर वर्क छुपा हो, उसी में तो हमारी ऑब्जर्वेशन लगेगी। तो यहाँ पर
एक्सट्रीम एनर्जीज़ हैं, हो सकता है ये किसी बहुत कम लोगों की हो और ये ज़्यादातर लोगों की ये ऊर्जा हो, लेकिन अगर आप इस मैसेज के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं तो ये लिव इन द मोमेंट है। क्वीन ऑफ वांड्स, सीधी बात, लिव इन द मोमेंट। तो यहाँ पर कुछ प्लेफुल एक्टिविटीज़ को करना भी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स लेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। चलिए देखते हैं। हगिंग, गले लगाना, खुद को लगाइए अगर आपके जीवन में कोई अच्छा शख्स नहीं है। अगर आप अकेले हैं तो खुद को गले लगाओ, खुद को प्यार दो, सेल्फ लव दो। ट्रीज को हग कर सकते हो, यू नो, हवा को। अब आप कहिए कि हवा को कैसे मैं हग कर सकता हूँ, हवा थोड़ी दिखती है। तो लेकिन हग करने के लिए वो तो सिर्फ एक ख्याल चाहिए ना कि हाँ मैं ईश्वर को हक करना है। हवा को हक करना क्या हो सकता है? ईश्वर को हक करना। हवा भी नहीं दिखती, ईश्वर भी नहीं दिखता तो फिर उसको हक करना। कुछ लोगों के लिए क्वालिटी टाइम है। अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो अपने पर्सन को प्यार दीजिए, उन्हें प्यार की ज़रूरत है। ये हग उसके बारे में भी इशारा करती है, ठीक है। डिवाइन टाइम, देयर यू गो। आई मीन ये समय चल रहा है आपका, ये समय चल रहा है, डिवाइन टाइम का खेल है। इसमें जोर ज़बरदस्ती मत करना, पुश मत करने की कोशिश करना। जो जैसे जिस रफ्तार में चल रही है, हीलिंग चल रही है उसे वैसे होने दो, ऑब्जर्वेशन चल रही है उसे वैसे होने दो। पुश मत करो चीज़ों को। रिजल्ट पाने के लिए डेस्पिरेशन की ऊर्जा को नहीं लेकर आना है, ठीक है। यहाँ पर है सनशाइन। आप डेफिनेटली, ये जो मून है ना, ये आपको ये मैसेज दे रहा है कि अभी ना आपको तो पता भी नहीं है कि आप कितनी बड़ी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका जो आने वाला कल है वो कितना सुनहरा है, कितना सुंदर है, अभी हिडन है ये एनर्जी। इसी वजह से इस रीडिंग को देखते वक्त भी शायद आपके मन में लगे कि नाज पता नहीं क्या बोल रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो हिडन है। आपकी झोली में सनशाइन है, सूरज की ऊर्जा, लेकिन मून अभी उसको ढके हुए हैं। मून भी उसको आपके सामने वो प्रत्यक्ष नहीं होने दे रहा। लेकिन सूरज भी उदय होगा, चांद से रोक तो नहीं सकता। जब सूरज निकलने का समय होता है, डिवाइन टाइम होता है, सूरज निकल जाएगा, डिवाइन टाइम। ओके, इस बात को समझिएगा। प्लेफुल, बहुत ही, ये कार्ड बहुत रिपीट हुआ है मेरे ख्याल से तीसरी रीडिंग में हुआ, ये चौथी रीडिंग में आया है ये कार्ड। प्लेफुल एनर्जी, प्लेफुल एनर्जी क्या कहती है? लिव इन द मोमेंट। जो है जैसा है खाओ पियो, लिव इन द मोमेंट। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली ऊर्जा है। तो डेफिनेटली ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज जरूर होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत सैसी सैवेज है। ये बस अपना काम से मतलब रखती है, ज़्यादा ड्रामा नहीं पसंद करती है। अगर कोई ड्रामा लेकर आए तो फिर ये सीधी भी हो जाती है उसके साथ। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा एक्सपीरियंस भी मैनिफेस्ट हो सकता है जहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अपनी पर्सनालिटी को दिखाने की ज़रूरत पड़े। एडमायर, बहुत सारे प्रशंसक, बहुत सारे सपोर्ट। टू बी ऑनेस्ट मुझे लोगों से कम लग रहा है, ये मुझे स्पिरिचुअल टीम से, माने कि आपको बार बार कभी कभी ना इस महीने के दौरान ऐसे भाव आ सकते हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि हाँ ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरा साथ देता है, ईश्वर मेरी सुन रहा है। वो एडमायर, वो प्यार महसूस होगा आपको आपके एंजल्स, आपके स्पिरिचुअल टीम की तरफ से। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए वो है, कुछ लोगों के लिए सीक्रेट क्रश है यहाँ पर, जो आपको पसंद करता है। ये अपनी फीलिंग्स को भी बयान कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। माय क्वीन, कुछ लोगों के लिए ये जो भी शख्स है वो आपको एक जैसे गॉडेस, एक गॉड की तरह, आप अपनी एनर्जी के अनुसार देखिएगा, क्योंकि लड़के भी देखते हैं, लड़कियां भी देखती हैं, राइट। तो ये कुछ लोगों के लिए माय किंग भी हो सकता है। लेकिन ये जो भी शख्स जिसका आपके ऊपर क्रश है, ये आपको गॉड एंड गॉडेस की तरह देखता है। तो ये कुछ बता सकता है लिखकर, खास करके मुझे लिखना समझ में आ रहा है, तो लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, ठीक है। अफेक्शन, बहुत सुंदर। सी यहाँ पर ना आपके पास इस महीने जितना भी प्यार अवेलेबल है, एक्सक्यूज मी, उप्स, इस महीने आपके जितना भी आपके लिए प्यार अवेलेबल है वो प्यार सच्चा है। और उसकी मात्रा अगर कम भी हो ना सच्चे प्यार की, मुझे लगता है वो भी काफ़ी होती है। वो भी कहते हैं ना कि एक दोस्त हो लेकिन अच्छा हो, ये वैसी ऊर्जा है कि जितना प्यार है, जितने रिसोर्सेस हैं, जितनी ब्लेसिंग्स हैं, वो काफ़ी हैं। उसके लिए धन्यवाद कहिए। वो फेक चीज़ों से अच्छा है कि कम चीज़ें हों लेकिन ट्रू हो, उसमें अफेक्शन हो, माँ वाली ऊर्जा। माँ का प्यार बहुत पवित्र होता है, ठीक है। तो ये उसके बारे में है। थोड़ी सी और कार्ड्स, थैंक यू वेरी मच। जेमिनी, मिथुन राशि,
1 more time please. एंड शून्य, थैंक यू। सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करना, खुद को अंधकार से बाहर लेकर आना, खुद को प्रोत्साहन देना, खुद को कहना कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एफर्मेशंस हैं कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये एफर्मेशन है। वो दिमाग में जो बक बक चल रही है ना आपकी, उसको ये कहना कि बस अब और नहीं, ये कहना भी कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा कि अब और शोर नहीं मुझे चाहिए। लेकिन उस शोर को ख़त्म करने के लिए भी कमांड देनी पड़ती है हमें अपने सबकॉन्शियस को कि हाँ बस अब और नहीं। तो एफर्मेशंस यूज़ करना अपनी रियलिटी को बदलने के लिए, ठीक है। बबल बाथ, आप में से कुछ लोगों को स्पिरिचुअल बात लेने की ज़रूरत है। एनर्जीज अगर ड्रेन महसूस कर रहे हो तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। स्पिरिचुअल बात की वीडियो मैंने बना रखी है अपने सेकंड चैनल पर शून्य क्रिएट पर, मैं लिंक दे दूँगी स्पिरिचुअल बात का, देख लीजिएगा उसे। थोड़ी सी और आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। उप्स, क्रिएशन, क्रिएट करना, आइडियाज़ को क्रिएट करना, नई रियलिटी को क्रिएट करना। जो रियलिटी में अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो अपना नया जीवन क्रिएट करने का समय आ गया है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए आर्टिस्ट, जो आपकी पर्सनालिटी है उसे बाहर निकालना। चाइल्डहुड, प्लेफुल है यहाँ पर चाइल्डहुड। बच्चे बहुत सिग्निफिकेंट रह सकते हैं कुछ लोगों के लिए, यहाँ पर भी बच्चों की ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए अपने बचपन का कोई दर्द है आपका, कोई वूंड है आपका। हो सकता है कि फरवरी के महीने में आपके साथ कुछ हादसा हुआ हो, फरवरी के महीने में आपके अतीत में, तो उसके जो वूंड है, मेक श्योर कि वो आपको इस महीने आप उसे भी हील करें। अगर वो याद दोबारा ताज़ा होती है और अगर आपको वो दर्द दे रही है तो इसका मतलब अभी भी वो ज़ख्म ताज़ा है, तो उसको हीलिंग की ज़रूरत है। तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। न्यू यूटेंसिल्स, नई चीज़ें खरीद सकते हैं अपने किचन के लिए। किचन को अपडेट करना चाहते हैं तो नए बर्तन मैनिफेस्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर है फेस्टिवल्स की ऊर्जा, कोई ना कोई आप सेरेमनी भी अटेंड कर सकते हैं, या आपके घर में भी कोई ना कोई ब्लेसिंग ऐसी मैनिफेस्ट हो सकती है कि वो फेस्टिवल वाला माहौल बन जाए, ठीक है। यहाँ पर है वैंकूवर, आप में से कुछ लोग कनाडा को विजिट करना चाहते हैं, या कोई शख्स है जो कि वैंकूवर में रहता है। मैं रहती हूँ हालांकि वैंकूवर में ही, मैं ब्रिटिश कोलंबिया से हूँ। तो कुछ लोगों के लिए वो मैनिफेस्ट हो सकता है कि आप अगर उस शख्स से मुलाकात करना चाहते हैं, कोई वीडियो कॉल आ सकती है, या आप वहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो वीज़ा अप्रूव हो सकता है। बहुत रैंडम मैसेज है गाइस, मुझे नहीं पता किसके साथ रेजोनेट होगा, लेकिन कुछ ना कुछ वैंकूवर से रिलेटेड हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। एंकलेट्स, पायल, छन 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 करके हम वो किसी की अटेंशन भी पाने की कोशिश करते हैं ना, तो ये कुछ लोगों के लिए एंजल्स हो सकते हैं जो आपका ध्यान पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए एंकलेट्स मैनिफेस्ट भी हो सकती है, माने कि आपको पायल नहीं खरीदनी है, वो मिल जाएगी आपको ठीक है। तो ये है जेमिनी के लिए, मिथुन राशि के लिए इस महीने की गाइडेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी। आप अपनी बातों को रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगेगा मुझे पढ़कर। और इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।